जनता को हवा पे छोड़ दिया, पालन हवा पे छोड़ दिया। इसलिए जरूर ये इलेक्शन अच्छा मौका है। मैं अपील करता हूँ सभी म्युनिसिपैलिटी वोटर्स को, भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल करके। आदाब नाजरीन, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। हर खबर है ख़ास, उन ख़ास खबरों में से हमने आपके लिए कुछ समेट कर लाई हैं कुछ ख़ास खबरें। देखते हैं ये खबरनामा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। बीजेपी के लीडर और साबिक रुकन कानून काउंसिल पी सुधाकर रेड्डी ने बल्दी इंतखाबात में सरकारी मिशनरी की बेजा इस्तेमाल का अंदेशा जाहिर करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और उनके फर्जंद रियासती वजीर के टी रामाराव पार्टी की साख बरकरार रखने अपनी सारी ताकत झोंक रहे हैं। काबीनी वज़रा अरकान असम्बली व काउंसिल और मुख्तलिफ कारपोरेशन के सदूर को इंतखाबी मुहिम पर लगा दिया गया है। ऐसे में आज़ादाना इंतखाबात पर सवालिया निशान लग जाता है। सुधाकर रेड्डी ने अवाम से अपील की कि वो अपने सियासी शऊर का मुजाहरा करते हुए बल्दी इंतखाबात में TRS को सबक सिखाएं। मौजूदा म्युनिसिपल इलेक्शंस में रूलिंग पार्टी TRS का हरकत बहुत हो रहा है। लोग टेरराइज करके कुछ जगह हमारा सत्तुपल्ली में 17 वार्ड नंबर 17 हमारा कैंडिडेट को ऑलमोस्ट किडनैप जैसा करके लेके गए थे, अनोनिमस का प्रयास कर रहे। हमारा लोग वहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ता धरना भी किया। अभी इस इश्यू को लेके DGP साहब से भी बात किया, इलेक्शन कमीशन का नोटिस में लगाया हमारा पार्टी की तरफ से, तमाम पुलिस कमिश्नर का नॉलेज में भी हमारा लोग लगाया। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हम डिमांड कर रहे हैं। अगर सरकार अच्छा काम करे तो पब्लिक का दिल जीती। ये बैकग्राउंड पॉलिटिक्स क्या है? सब जो सबको टारगेट देके, तो अगर हार गए तो तुमको टारगेट। चीफ मिनिस्टर साहब भी वो तो मीडिया में आया, मंत्रियों को, MLA, MLC, MP सबको, जो रूलिंग पार्टी का सबको टारगेट बोले। फिर साइकोलॉजिकली वो लोग कुछ भी करके हाथ पैर मार के ये हुई कुछ भी हो जीत होना बोल के ये पूरा हरकत कर रहे हैं। ये पूरा पावर मिसयूज ऑफ पावर हो रहा है। इसका ऊपर डिटेल जांच करते हुए स्पेशल ऑब्जर्वर्स को भेज के फ्री एंड फेयर इलेक्शन भेजना करना है, कराना भी है और फोर्सेस को भी ज्यादा लगाना है। जो उसमें जो भी होता है हमारा अकाउंट में सब जीत गया, कांग्रेस कुछ नहीं, या बीजेपी ने कांग्रेस को बीजेपी में, तो ये सब गलत प्रचार करे। कांग्रेस बीजेपी का क्या है पूरा देश भर सब जानता है। CAA और NPR जैसा एक्ट जो देश का हित में, तो कांग्रेस कैसा विश्व प्रचार कर रहे हैं मिस सब कुछ जानता है। KTR साहब बोलता कांग्रेस और बीजेपी को, ऐसा थोड़ी होता है। और TRS भी कांग्रेस और MIM सब ये हो के बीजेपी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ये हो रहा है हकीकत में, ऐसा नहीं है। ये सभी जो भी है केंद्र सरकार के माध्यम से बहुत सारा तरक्की का, विकास का कार्यक्रम हो रहा है टाउन्स में और म्यूनिसिपैलिटीज में। हमारा प्रधानमंत्री का जो भी जो मुद्रा लोन्स हो, वो स्वच्छता प्रोग्राम का भी हो, गैस सिलेंडर्स का सप्लाई हो, प्रधानमंत्री आवास योजना का और एक अन्य प्रोग्राम, उसमें बहुत सारा पेंशन और माइनॉरिटीज का हित में जो प्रोग्राम्स कर रहा है, अन्य लोगों के हित में सबके साथ सबका विकास का कार्यक्रम जरूर जनता हमको आशीर्वाद देंगे। हम साइजेबल नंबर्स में जीतने का प्रयास, हम जनता का दिल जीत के हम लोग हासिल करेंगे। पर ये देख के ये पूरा डरा हुआ है, घबराहट हुआ है सरकार, इसलिए पूरा हरकत कर रहे। जो बोले तो जो पैसे और वहां पे मिसयूज ऑफ और फॉल्स केसेस पुलिस के तो थ्रू दबाव डालना वो ठीक नहीं। इसलिए हम अपील कर रहे हैं आपका माध्यम से, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है। आपको सही माने में सही दिल से, अगर तेलंगाना में बहुत सारा तरक्की हुआ बोल रहे ना, कहाँ है? पूरा कोई पालन नहीं, कोई रूल नहीं, कुछ नहीं, सब मच्छर घूम रहा है सब जगह। हॉस्पिटल में कैसा है स्थिति पता है, रोड का परिस्थिति पता है, ड्रेनेज पूरा कुप्पा हो गया और कहीं भी पेंशन भी रुका हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रॉब्लम है थोड़ा इधर उधर। और ऐसा प्रॉब्लम रह के, और घरा नहीं है, जो झोपड़पट्टियों का ये भी नहीं है, सिर्फ अमीरों का सरकार, जो कॉन्ट्रैक्टर का सरकार चल रहा है। इसलिए हमको विश्वास है भारतीय जनता पार्टी जरूर जीत हासिल करेंगे मेजॉरिटी इसमें जो भी सीट्स में। और आपसे मैं पुनः अपील करता हूं, इलेक्शन कमीशन पूरा कदम अच्छा उठाइए फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए। हमारा ये मांग है, खम्मम से लेके सत्तुपल्ली, कोत्तगुडम, इल्लंदु सब जगह, सिटी का रंगारेड्डी और करीमनगर, आदिलाबाद, निजामाबाद सब जगह वो दबाव डाला के
कुछ भी हम जीत गया बोल कुछ भी करो हम जीतना है बोल के वो मूड में करे तो पूरा पालन कर दिया इधर उधर, सिर्फ इलेक्शन को पूरा लगा दिया सब मंत्रियों को, फिर पालन कौन करता है? सिर्फ खाली जीत हासिल करना, बाकी डे टू डे एफआईआर भी छोड़ दिया, जनता का तकलीफ भी छोड़ दिया, कोई पूछने वाला नहीं करेगा। इसके लिए तुम लोग को ये सरकार लाया, जनता को हवा पे छोड़ दिया, पालन हवा पे छोड़ दिया। इसलिए जरूर ये इलेक्शन अच्छा मौका है। मैं अपील करता हूँ सभी म्यूनिसिपालिटी वोटर्स को, भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल करके इस सरकार को वैसे हाथ खोलने के लिए और कान सुनने के लिए मौका दीजिए बोल के हमारा। जुबली हिल पुलिस ने कल रात एक पब पर धावा करके मुखरिब अखलाक रक्स करने वाली 22 लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया है। सब इंस्पेक्टर शिवाशंकर ने बताया कि एक शख्स अपनी बर्थडे मना रहा था और उसने इस सिलसिले में मुंबई के डांसरों को बुलाया था। पुलिस ने इत्तला मिलने पर यह धावा किया। पब के मैनेजर को भी हिरासत में ले लिया गया है और एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात की जा रही है। जड़ीमिटला की स्टील फैक्ट्री में आज सुबह एक बॉयलर के फट पड़ने के नतीजे में 6 अफराद झुलस गए। तमाम जख्मियों का ताल्लुक उत्तर प्रदेश और बिहार से है, जिन्हें खांगी हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया गया है। मुकामी अवाम धमाके की आवाज सुनकर फौरी फैक्ट्री को पहुंचे और लोगों को बचाने की कोशिश की। 3 फायर इंजनों ने आग पर काबू पाने का काम अंजाम दिया। मुकामी लोग फैक्ट्री के इंतजामिया को इस वाक़े का जिम्मेदार ठहराते हैं। उनका कहना है कि इससे कबल भी फैक्ट्री में आतिशबाजी के कई वाक़यात पेश आए, लेकिन इसको टालने के इकदाम हनुस नहीं किए गए। जयराज स्टील है, यहाँ पे इससे पहले भी बहुत से हादसे हो गए, कई लोग शदीद जख्मी हुए, नए वो तो अब तक 20-25 आदमी मर गए। यहाँ पे अब जो ब्लास्टिंग हुई, इस ब्लास्टिंग की वजह से पीछे बस्ती है, तकरीबन पूरी बस्ती उठ के ठहरे हुई है। कई लोगों के घरों में जो है सीटा पुड़ गए, थोड़े बिल्डिंगों को क्रैका आ गए। अब जो ब्लास्टिंग हुई इसमें 8-10 लोगों तो शहीद जख्मी हो गए। यहाँ पे तकरीबन लोगों को जो है एम्बुलेंस में 8 आदमी को डालने के लेके गए, फिर एम्बुलेंस आ रही, कई लोगों के बाला जल गए और 2-3 आदमी तो सीरियस है। ये ब्लास्टिंग आज पहली बार नहीं है, इससे पहले भी 4-5 बार हुआ, लेकिन इसके हुकूमत वाले कोई जो है इसको सही सीरियस एक्शन लिए तो अच्छा रहता। हाँ, इस ब्लास्टिंग की वजह से कई लोगों को साइनस का प्रॉब्लम आ रहा। हाँ, तकरीबन बीमारियों को ये पोल्यूशन भी रोज रात में पोल्यूशन छोड़ रोज रात में जो पोल्यूशन छोड़ रहे हैं, इसका पोल्यूशन जो है गरगने ऊपर जमा हो रहा। और सुबह में उठने के बाद में से देखे तो पूरे घरों के ऊपर काली रह रही। इसका जो पोल्यूशन है ना, ये धुएं की वजह से पूरा काला हो जा रहा। इसके ऊपर सीरियस एक्शन लेना बोल के पोल्यूशन बोर्ड वालों से भी मैं तहे दिल से गुजारिश कर रहा हूँ। और ख़ास और खुसूस आज जो ब्लास्टिंग हुई, कई लोगों के घर जो है सीटा क्रैक आ गए, दीवारा क्रैक आ गए। इसके ऊपर जो है गवर्नमेंट अपनी कुछ से भी एक्शन लेना बोल के तहे दिल से गुजारिश कर रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद जावेद है, यहाँ बाजू बस्ती में आया हूँ। ये कंपनी के पीछे बस्ती है हमारी, हामिद बस्ती है, 40 साल पुरानी बस्ती है। आज तक ऐसे इंसिडेंट्स मैंने वो तो हर साल में 10-12 बार इंसिडेंट्स हो रहे, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा। मेहरबानी करके इसके ऊपर एक्शन लेना बोल के ये हुकूमत से मुतालिबा है कि यहाँ की कंपनी बंद किया जाए। जी हाँ, यहाँ की हमारी खास जयराज स्टील, ये जयराज स्टील की वजह से जो ब्लास्टिंग्स हो रहे, इसके ऊपर सही कार्रवाई करना बोल के हमारी हुकूमत से गुजारिश है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।
विशाखापट्टनम में एडमिनिस्ट्रेशन बेस कायम करने की कोशिशों के लाएमल के तहत हुकूमत आंध्र प्रदेश ने 26 जनवरी को सरकारी तकारीब बंदरगाह ई शहर विजाक में मुनक़िद करने का फैसला लिया है। चीफ मिनिस्टर वाई एस जगनमोहन रेड्डी की क़यादत में एक आला सतही इजलास में किए गए इस फैसले से रियासती गवर्नर बिश्वा भूषण हरिचंदन को मुतला कर दिया गया है। सरकारी मिशनरी को भी सिलसिले में तैयारियों की हिदायत दे दी गई है। आंध्र प्रदेश हुकूमत जारिया साल के दौरान रियासती सेक्रेटरीट के बशमूल तमाम सरकारी दफातर को विशाखापट्टनम में मुंतकिल करने का इरादा रखती है। बीजेपी के तर्जुमान जीवीएल नरसिम्हा ने सीएए की मुखालिफत करने पर साबिक वजीर फाइनेंस पी चिदम्बरम को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि उनका दिमाग और उनकी सोच भी उनके पार्टी लीडर राहुल गांधी की तरह छोटी है। नरसिम्हा ने कहा कि वो समझते थे कि चिदम्बरम एक पढ़े लिखे और दानिश्वर हैं, लेकिन उनकी बातें और बयानात उसके बरक्स हैं। चिदम्बरम ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को सीए पर टीवी पर खुलेआम बहस की दावत दी थी और कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म इस कानून पर सवालात का सामना करने की हिम्मत नहीं रखते। नरसिम्हा ने कहा कि सीए की मुखालिफत करने वाले दरअसल पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। राम मंदिर की तामीर के लिए अभी ट्रस्ट कायम नहीं हुआ, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में बनाई जाने वाली राम मंदिर का मॉडल तैयार कर लिया है। जिले प्रयागराज में उसकी आज नुमाइश भी कर दी गई। 1989 के बाद पहली मरतबा इस मॉडल की नुमाइश की गई है। वीएचपी के नायब सदर चंपत राय ने अश्लोक और मंत्रों की गूंज में इस मॉडल की निकाब कुशाई अंजाम दी। उन्होंने कहा कि मॉडल 1989 में हुए कुंभ मेले में भी रखा गया था और 30 साल से इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई। जिले प्रयागराज में, जो कि कभी इलाहाबाद भी था, वीएचपी का 2 रोजा माघ मेला जारी है। चंपत राय ने कहा कि उनकी तंजीम का मकसद हिंदुओं को मुत्तहिद करना है और उन लोगों को जो हिंदू मत से पलट गए हैं दोबारा हिंदू मत में वापस लाना है। केरला की साबरीमाला मंदिर के बशमूल मुख्तलिफ मज़ाहिब के मजहबी मकामात पर खवातीन के दाखिले के मसले पर दायर करदा दरखास्तों की समाअत आज से सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की ज़ेर क़यादत 9 रुकनी बेंच ने वाज़ेह किया है कि वो साबरीमाला मुकदमे से मुतालिक नजरसानी की दरखास्तों पर गौर नहीं करेगा। इराक के जुनूबी शहर बसरा में मुखालिफ हुकूमत मुजाहरे की रिपोर्टिंग करने वाले एक इराकी सहाफ़ी और उनके कैमरामैन नामालूम अफराद की फायरिंग में हलाक हो गए। बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने ने इसकी तौसीक़ की और बताया कि महलूक 39 साल अहमद अब्दुल समद इराकी केबल न्यूज़ चैनल दजला का रिपोर्टर था। अल जज़ीरा ने बताया कि नामालूम अफराद एक कार में सहाफ़ी की कार के करीब पहुंचे और गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। अमरीकी सिफारत खाने ने सहाफ़ी की हलाकत की मजम्मत की और इसे बुज़दिलाना हरकत करार दिया। जापान के वज़ीर-ए-आज़म शिंजो एबे ने इंतबा दिया कि ईरान से जंग की सूरत में आलमी अमन और इस्तेहकाम पर गहरा असर पड़ेगा। जापानी वज़ीर-ए-आज़म मशरिक़ी वस्ता में कशीदगी को कम करने के मकसद से खलीजी ममालिक के 5 रोज़ा दौरे पर हैं। उन्होंने सऊदी अरब के वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग से पूरी दुनिया के हालात ख़राब हो जाएंगे और जो नुकसान होगा उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी ख़त्म करने अरब ममालिक से सिफारती कोशिशों के आगाज़ पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म जापान के दौरे के प्रोग्राम में मुत्तहिदा अरब इमारात और सल्तनत ओमान का दौरा भी शामिल है।
रियासत तेलंगाना के नए चीफ सेक्रेटरी बनाए जाने वाले सोमेश कुमार से आज शहर हैदराबाद के BRK भवन में साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर गजानन मालिया ने मुलाकात करते हुए कई उमूर पर उनसे तबादले ख्याल किया। इस मौके पर रियासती हुकूमत और महकमे रेलवेज के कई मुतल्लिका ओहदेदार भी वहां पर मौजूद थे। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आज BRK भवन में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जानिब से 31 जनवरी तक तलब की गई रिपोर्ट के सिलसिले में एक जायजा इजलास तलब किया, जिसमें कई महकमों के चीफ सेक्रेटरीज और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर रियासत भर में कचरे के अंबार, बायोमेडिकल वेस्ट, आलूदा पानी की नदियां व नालों की तफसीली रिपोर्ट तैयार करने पर जोर दिया गया। साथ ही देही माहौलियाती प्लान्स पर भी तबादले ख्याल किया गया। तेलंगाना के वजीर टी श्रीनिवास यादव ने आज हैदराबाद के इलाके करमन घाट में वाक़े कदीम मल्लन्ना स्वामी के मंदिर में हाजिरी दी, जबकि इस मौके पर सालाना जतरा की तकारीब चल रही थी और हज़ारों लोग वहां पर मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने मीडिया को इत्तला दी कि अगले साल से इस जतरा का एहतमाम हुकूमत अपने ज़िम्मे ले लेगी और बहुत दिनों के बाद ये बात भी कबूली कि TRS हुकूमत के सत्ता संभालने के बाद रियासत के मंदिरों में जहां इजाफा हुआ है, वहीं इनके लिए फंड्स भी हुकूमत ने जारी करके रखे हैं। मंदिर के MBO श्रीनिवास शर्मा ने वज़ीर मौसूफ के साथ साथ मुकामी कॉरपोरेटर स्वर्णलता रेड्डी, चंपापेट कॉरपोरेटर सामना रेड्डी के साथ दीगर मेहमानों का इस्तकबाल किया। మల్లికార్జున స్వామి దేవాలయం ఈరోజు మల్లన్న కళ్యాణం ఎంతో గ్రాండ్గా మా కార్పొరేటర్ స్వర్ణలత రెడ్డి గారు, మన సింగిరెడ్డి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, నా మిత్రులు వారు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సంఘం కానివ్వండి, ఈఓ గారు, కమిటీ సభ్యులందరి సౌజన్యంతో ఈరోజు కళ్యాణం చాలా బ్రహ్మాండంగా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. అయితే నేను మన కార్పొరేటర్ గారికి చెప్పిన ఫిబ్రవరిలో ఒకసారి ఈ దేవాలయ అభివృద్ధి కోసం ఏం చేస్తే బాగుంటుందో మీరందరూ కూర్చోండి, నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి కళ్యాణం అంతా గవర్నమెంటే చేపించే విధంగా ప్లాన్ చేయడం జరుగుతుంది. రెండవది దేవాలయాల అభివృద్ధి కోసం కూడా తప్పకుండా మరి ఫిబ్రవరిలో ఒకసారి కూర్చొని అందరితో మాట్లాడి, ఎండోన్మెంట్ కమిషనర్ గారు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పెద్దలతో మాట్లాడి తప్పకుండా వచ్చే సంవత్సరం నుంచి ఇంకా గ్రాండ్గా చేయడానికి, రెండవది టెంపుల్ కూడా డెవలప్ చేయడానికి పూర్తి స్థాయిలో, ఎందుకంటే తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు దేవాలయాలు ఏ విధంగా అభివృద్ధి జరుగుతుందో మనం చూస్తున్నాం. అంటే ప్రత్యేకించి మా కార్పొరేటర్ చాలా ఇంట్రెస్ట్ మల్లన్న స్వామి దేవాలయం అంటే తప్పకుండా వారి యొక్క అభిష్టం మేరకు తప్పకుండా ఇది డెవలప్ చేయడం. संक्रांति फेस्टिवल के चलते महकमा पुलिस हवाओं में उड़ाई जाने वाली पतंगों के जहरीले माने जाने वाले चाइना मांझे पर गहरी नजरें रखे हुए हैं। अभी शहर हैदराबाद की साउथ जोन टास्क फोर्स के अहदेदारों ने शिकंजा अभियान चलाकर कामाटीपुरा और मीर चौक पुलिस हदूद में जहरीले चाइना मांझे के 2 कारोबारियों राजेश पांडवाल और शेख फरीद को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 2 लाख मालियाती चाइना मांझा बरामद कर सारे माल के साथ इन कारोबारियों को मुतल्लिका पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया है। हमारे मुल्क भारत में अलानिया गिर जाने वाले GDP के माहौल में जहां चारों तरफ इंतशार का माहौल फैला हुआ है, रोजमर्रा की अशियाओं के दाम आसमान को छू रहे हैं और बीजेपी हुकूमत के चहीते सनतकारों के लाखों करोड़ों के मुनाफे के चलने वाले माहौल में जहां मुल्क की गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रही है, ऐसे में बीजेपी हुकूमत ने मुतनाज़िया CAA, NRC व NPR बिल्स लाकर खुल्लम खुल्ला मुल्क को फसाद ज़दा बनाने की कोशिशों में कामयाब दिखाई दे रही है और पुलिस के जरिए एहतजाजियों को हलाक व ज़ख्मी करके दवाखानों के कारोबार को अलग से बढ़ावा भी दे दिया गया है। ऐसे में अभी दिल्ली में मुल्क की करीब 20 अपोजिशन पार्टीज़ के आला सतही अहदेदारों का एक इजलास बुलाया गया, जिसमें बीजेपी हुकूमत की सख्त मजम्मत करते हुए मुतनाज़िया बिल्स के एहतजाजियों को पुलिस के जरिए ख़त्म करवाने पर भी सख्त तनक़ीदें की गई। कांग्रेस की सोनिया गांधी की सदारत में रखे गए इस इजलास में बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़िया साबित हो जाने वाले CAA, NRC व NPR बिल्स की मुखालिफत में
मुस्तकबिल में किए जाने वाले एहतजाजों का लाहे अमल तरतीब दिया गया। साथ ही अवाम को ये भी समझाया गया कि ये मौक़ा बहुत मुश्किल है, हर धर्मों के खिलाफ जाने में साबिक़ा में कई हलाकतें शामिल हैं और आगे भी ऐसा ही होना मुमकिन है, लेकिन मुल्क को आज़ादी भी बड़ी मुश्किलों से हासिल हुई थी, ये भी याद दिलाया गया। हमारी काफ़ी अच्छी मीटिंग हुई और मेन बात ये हुई कि जो इकोनॉमिक सिचुएशन है और जो बेरोज़गारी की सिचुएशन है, उससे देश में युवाओं में गुस्सा है, डर है, क्योंकि उनको अपना भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। सरकार का काम देश को विजन देने का होता है, रास्ता दिखाने का होता है। इस काम करने में सरकार बिल्कुल फेल हो गई है और इसीलिए यूनिवर्सिटीज़ में युवाओं में, किसानों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उसको एड्रेस करने के बजाय नरेंद्र मोदी जी देश को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मगर देश की जनता समझती है कि नरेंद्र मोदी जी इकोनॉमी पे, रोजगार पे, हिंदुस्तान के फ्यूचर पर फेल हो गए हैं। रेजोल्यूशन हमने प्रिपेयर किया है, डिटेल्स आपको येचूरी जी, आज़ाद जी और बाकी पार्टी के नेता देंगे। बट मेन मैसेज ये है कि आज जो युवाओं की आवाज़ उठ रही है वो बिल्कुल लेजिटिमेट है, उसको दबाया नहीं जाना चाहिए और सरकार को उस आवाज़ को सुनना चाहिए और उस आवाज़ को भविष्य के बारे में, उनको रोजगार कैसे मिलेगा, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था कैसे एक बार फिर पटरी पे आएगी, उसके बारे में प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। ये मेन मैसेज है। धन्यवाद। We had a very good discussion, senior opposition leaders. We prepared a resolution. Ghulam Nabi ji and Yechuri ji will probably give you some of the details. The main discussion centered around the mood in the country, the fact that thousands and thousands and thousands of students across the country, all religions, all communities have come out. There is a feeling of anger and fear in our students, in the weaker sections, in the Kisans. The reason this fear exists is because there is a complete failure, absolute blanket disastrous failure on the economic front and on the employment front. The opportunity that India had has been lost, let me tell you. We are busy discussing everything except the main issue, which is joblessness and our economic strength. This has been destroyed by Mr. Narendra Modi. Demonetization, part 1 and part 2. Instead of addressing this, instead of going to the students of India and saying, listen, this is what I'm going to do. This is how I'm going to give you jobs. This is how I'm going to set the economy right. He is doing the biggest disservice to this nation by dividing this nation and distracting the attention of people. This is not going to help our country. Mr. Narendra Modi should stand up and have the courage to speak to the youngsters in these universities and tell them why the Indian economy has become a disaster, why it has become a basket case, and why we have the highest unemployment in 50 years. Unfortunately, the Prime Minister does not have the guts to do this. He does not have the guts to stand in front of the students of this country and tell them, so he crushes them using the police. I challenge the Prime Minister right now to go to any of the universities, stand over there without his police, without his infrastructure, and tell the people what he's going to do for this country. Thank you. टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो
सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप बीजेपी के रियासती लीडर NVSS प्रभाकर ने आज मीडिया को मुखातिब करते हुए TRS हुकूमत की वज़ीर तालीम बनाए जाने वाली P सबिता इंदिरा रेड्डी के पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के CM YS जगन मोहन रेड्डी के साथ मुतनाज़ा असासजात में शामिल रहने पर काबीना से मुस्तफ़ी हो जाने का मुतालबा पेश किया और बतलाया कि इन्हें कोई हक नहीं पहुँचता कि वो ओहदे पर जमी रहें, जबकि सारी इत्तलात अब आवाम तक पहुँच गई हैं। हालांकि साबिक़ा में मौजूदा मरकजी वज़ीर दाखिला की जांच करने वाले एक जज की पुरइश्तवा मौत पर मुल्क के कानों पर कोई जूं तक नहीं रेंगी थी। वैसे इस बीजेपी के लीडर ने KTR पर अपनी तनकीद करते हुए कहा कि इनके बार बार ये अल्फाज के बीजेपी कहाँ हैं, उस पर सख्त तनकीद की गई। अगर इन्हें अभी तक ये इत्तला नहीं है कि बीजेपी कहाँ हैं तो ये ज़िले निज़ामाबाद और करीमनगर को देख लें। और अब तो भैंसा मंडल की गड़बड़ियों से भी जाहिर हो गया है कि बीजेपी रियासत में आ गई है। आगे इन्होंने अपने जहन से ये साबित करने की भी कोशिश की कि TRS और कांग्रेस एक ही तरह से काम कर रहे हैं और उनके इस हरकतों से कुल हिंद मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूत हो रही है। लिहाजा इन्होंने स्टेट इलेक्शन कमीशन से गुजारिश भी की कि बीजेपी के शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ में जो आवाम एहतजाज कर रही है उसकी रोकथाम की जाए। इस रैलीज को परमिशन इलेक्शन कमीशन नहीं देना चाहिए बोल के भाजपा के मैं डिमांड कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर नगर पालिका का चुनाव कई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में सेंसिटिव एरियाज भी है। चुनाव को ध्यान में रखते हुए और सेंसिटिवनेस को भी ध्यान में रखते हुए MIM का रैलीज को इस समय पर अनुमति देना ठीक नहीं होता है। मैं इलेक्शन कमीशन को अपील कर रहा हूं, तुरंत वो परमिशंस और मीटिंग CAA के खिलाफ में पूरे लोगों को भंग करना बोल के मैं डिमांड कर रहा हूं। दूसरा विषय है तेलंगाना के मुख्यमंत्री और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों के बीच में 2-3 मरतबा बैठक हुआ है और चर्चा हुआ है। आपस में कई विषय पर चर्चा करके सॉल्व करने के लिए हम प्रयत्न कर रहे बोल के बताए, मगर आज का जो चर्चा है इस चर्चा में तेलंगाना इंटरेस्ट पूरा KCR ने बाजुक रख दिया है। केवल पॉलिटिकल माइलेज, पॉलिटिकल सपोर्ट जगन को कैसा देना है, जगन के साथ पॉलिटिकली कैसा मिलके जुल के चलना है, वही उनका चर्चा हो रहा है। और साथ साथ में अपना जगन का केसेस का भी इंक्वायरी हो रहा है, उसमें तेलंगाना सरकार के IAS लोग भी वो विटनेसेस नाते में केसेस में है और नया नियुक्त किया गया सबिता इंदिरा रेड्डी भी उसमें एक मंत्री है। सो इस विषय पर मुख्यमंत्री जगन को कैसा आगे लेके जाने के वास्ते ये चर्चा हो रहा बोल के हम फील हो रहा है। और दूसरा क्या है, KCR के सरकार और KCR मुख्यमंत्री इस स्टेट का डेवलपमेंट हवा को छोड़ दिए और इंटरेस्ट भी हवा में छोड़ दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद इस स्टेट के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे बोल के मैं बताते हुए these talks are purely politically motivated to strengthen each other politically बोल के मैं बता रहा हूँ। और नगर पालिका चुनाव में
टीआरएस के लोग बहुत कुछ बात कर रहे हैं, हम इतने लोगों को ठहरा करें, हम जीतते बोल के बोल रहे हैं। वो लोग जितने लोगों को ठहरा करें उसमें 3000 से ज़्यादा लोग वो कांग्रेस से लेकर के, टीडीपी से लेकर के, अन्य दल से लेकर के चुनाव में ठहरा करे। उम्मीदवार का कमती टीआरएस को है, बीजेपी को ऐसा नहीं रहता है। बीजेपी क्या करना चाहती है वही करती है। साथ साथ कल नकवी साहब आके यहाँ पर एक एग्जीबिशन को इनाग्रेट करा है। वो सबका साथ सबका विकास का वो सिंबल है, वो सिग्नल भी है। आज कोई ना कोई कुछ भी अगर कदम डेवलपमेंट का कुछ काम हो रहा बोले तो पूरा केंद्र के सरकार से ही हो रहा बोल के मैं इस समय पर बात करते हुए, ये चीफ मिनिस्टर्स का मीटिंग केवल पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, पॉलिटिकली इंटरेस्टेड है और पॉलिटिकली एक दो के लिए कैसा मजबूत करने के लिए सोच विचार चल रहा है। उससे अलावा कुछ भी नहीं बोल के मैं भाजपा के ओर से आपको बता रहा हूँ।